हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। द 100 मैन एंड वुमेन ये लीग का शुरुआत हो चुका है। इंग्लैंड की ये लीग है दोस्तों। कल एक मैच हो चुका है, दोनों ही मेंस का भी हो चुका है, वुमेन्स का भी हो चुका है दोस्तों। ऑलरेडी वीडियो मैंने शूट कर ली थी, फिर भी थोड़ी दिक्कत आ गई थी, फिर से शूट करना पड़ रहा है फिलहाल। यहाँ पे मैंने सुबह का बोला था आपको डालने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जल्दी आपके पास में वीडियो पहुंच जाएगा। फिलहाल अभी इसका पार्ट 1 है जो मैं आपको बताने वाला था कि ग्रैंड लीग फॉर्मूला के बारे में कुछ पॉइंट जो मैंने निकाले हैं फिलहाल, नए पॉइंट जो निकाले हैं फिलहाल वो लेके आया हूँ, उनको मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। उसके बाद दरअसल क्या है कि ये जो मैच का है उसका पूरा मैं एनालिसिस करूंगा। लेकिन दोस्तों ये मैचेस लगाने, टीम लगाने से पहले जो मैं आपको कुछ पॉइंट लेकर आया हूँ उनको आपको ध्यान से समझना फिलहाल, क्योंकि दोस्तों एक बार पूरा मेहनत बेकार हो गया। देख रहे हो गला बैठ गया फिलहाल मेरा, पता नहीं कभी ये कैमरा दिक्कत कर रहा है फिलहाल, कभी ये ईयरफोन दिक्कत कर, सॉरी ये माइक दिक्कत कर जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो रहा। कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, उम्मीद करता हूँ कि हाँ इस बार सब कुछ अच्छा होगा। चलो दोस्तों इन चीज़ों को साइड में करते हैं फिलहाल। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पार्ट 1 मैंने डाला था ग्रैंड लीग फार्मूला का, तो आपको सिंपल सा पता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ मैंने डाली थी कि हाँ जो ग्रेड जीएल फार्मूला होता है आपका, उसमें दरअसल 3 सेक्शन बताया था आपने, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। उसमें दोस्तों 90, 80, 70 और 60 मतलब हर चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखी है। अगर आप चाहो तो चैनल पे पार्ट 1 पड़ा है, मैं आई बटन पे भी कोशिश करूँगा उसको डाल दूँ फिलहाल, आप देख सकते हैं फिलहाल। तो मैंने आपको बताया था कि हाँ अगर उसमें यही बताया था कि अगर किसी सेक्शन के अंदर सिंगल प्लेयर है तो उसके मैक्सिमम चांस होते हैं चलने के। इसमें बता रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम चांस अगर 2 प्लेयर हैं 2 में से 1 के चांस होते हैं, 3 है तो 3 में से 2, 4 में से 2, 5 में से 3, 6 में से 3, 7 में से 4, 8 में से 5, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया। और यही होता है, आप किसी भी मैच को आपने तो देखा ही होगा, काफ़ी समय से हम चीज़ को खेल रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा ब्रेक लग गया। लेकिन इस सीरीज को मैं पूरा ही कवर करने वाला हूँ, वो मेंस को भी करने वाला हूँ, वुमेन्स को भी करने वाला हूँ। लेकिन दरअसल आज थोड़ा सा इस वीडियो की वजह से थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों, तीसरी बार ये शूट चल रहा है दोस्तों। जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ फिलहाल। इन 3 नए पॉइंट को लेके आया हूँ फिलहाल, जो हम थोड़ा सिलेक्शन में दिक्कत कर रहे थे या फिर थोड़ा सा हमारा टीम ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें और सीबीसी, इन सारी चीज़ों को मतलब मैं मात्र 3 छोटे से पॉइंट लेके आया हूँ। बाकी तो आपको इसका पता है, नहीं पता तो आप वीडियो देख लेना। अब मैं 3 पॉइंट कौन से हैं आपके दोस्तों। नंबर 1 पहला पॉइंट दोस्तों ये है आपका कि अगर आपका कोई भी मैच क्यों ना सही, ये तो अभी फिलहाल लीग मैच है, लीग चल रहा है, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, कोई भी मैच क्यों ना सही और किसी कंट्री का किसी कंट्री से क्यों ना सही, आपको सिर्फ क्या करना, ध्यान रखना है जो भी टीम खेल रही है इस समय, दोनों टीमों के जो 22 प्लेयर हैं उनके जो 22 प्लेयर में से जो बैट्समैन प्लेयर हैं, जो प्रॉपर बैट्समैन है, जैसे प्रॉपर बैट्समैन की बात कर रहे हैं, जैसे आप इस टीम से देख लीजिए, आप एमएनआर से फिल सॉल्ट, बटलर, हर्स्ट और आपका चैंपियन, क्लासन, ये प्रॉपर वो हैं, ये बॉलिंग नहीं कराते हैं फिलहाल, प्रॉपर बैट्समैन है दोस्तों। इनका ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा अगर बैलेंस विकेट है, मान लो थोड़ा सा बैट्समैन को फेवर है, क्योंकि बहुत मतलब एक ये जो लीग शुरू होने वाली है फिलहाल, शुरू हो चुकी है जो ये आपकी द 100, यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड की विकेट में बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। ध्यान रखना, यहाँ पर बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, बैट्समैन को कम। लेकिन इंडिया के अंदर देखोगे अगर, और भी जो एशियाई जितनी भी कंट्री है वहाँ पर क्या है, बैट्समैन को ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में अगर आप ओवरसीज़ में जाओगे, मतलब आपका तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, ये चारों तरफ अगर जाओगे, साउथ अफ्रीका थोड़ा सा ठीक ठाक है। लेकिन मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि आप कोई भी मैच, कैसा भी मैच क्यों ना सही, उसमें ये जो आपको पॉइंट नंबर 1 है, ये 100% सटीकता से काम करता है। 10 मैच का उठा के देख लेना, 10 में से 8 मैच में तो करेगा ही करेगा। वो क्या है दोस्तों, डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर किसी टीम से, मान लो अगर टीम से प्रॉपर 5 बैट्समैन या 4 बैट्समैन ये खेल रहे हैं जो प्रॉपर बैट्समैन है, आपको यहाँ से दोस्तों मात्र मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 बैट्समैन को ही साथ लेके चलना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स और प्लस पिच रिपोर्ट, ये सारी चीज़ों को देखते हुए और सामने जो भी टीम होगी तो उस टीम का मतलब पूरी तरीके से चीज़ों को समझते हुए, हाँ आपको फिर दरअसल मात्र 2 और मैक्सिमम 3, मतलब आपको इतना ही बैट्समैन को लेकर चलना है। कभी भी अपनी टीम के अंदर 4 बैट्समैन को ऐड मत करना। जब अगर आप ये सोच के चलते हो ना कि हाँ सामने वाली टीम, अगर जैसे मान लो इंडिया अगर जिम्बाब्वे का ही मैच क्यों ना सही, अगर आप ये सोच के चलोगे ना, जिम्बाब्वे तो एक हल्की टीम है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, ओपनर ही सब कुछ कर देंगे। अगर ओपनर में आपने अगर लेना है तो ओपनर में लो शुरुआत के 3 ही ओपनर, 3 ही बैट्समैन, जो फर्स्ट आ रहा, सेकंड आ रहा, थर्ड आ रहा, फोर्थ को बिल्कुल मत लो। अगर थर्ड को अगर आपको फोर्थ को लेना है तो आपको टॉप 3 में से किसी एक ना एक बैट्समैन को हटाना पड़ेगा।
जब उसको हटाना पड़ेगा तो फिर आपको ये गणित लगाना पड़ेगा कि सामने वाली टीम के अंदर, वो पॉइंट नंबर 3 में क्लियर कर लूँगा। कहने का मतलब ये है, अभी फिलहाल पॉइंट नंबर 3 में ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि आपको दरअसल क्या है कि एक टीम से 2 और मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि कोई 20, 30, 40 मैच के बाद कोई ऐसा मैच हो जाता है जिसमें 4 बैट्समैन आ जाएं, लेकिन एक मैच के लिए हम अपने 30 मैच 35 मैच खराब नहीं कर सकते दोस्तों। पिछले 15 दिन से एक वीडियो नहीं आई है, ये एनालिसिस ही किया था मैंने, ठीक है दोस्तों। और लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ये द 100 मैन वाली जो लीग है आपकी, द 100 अभी जो लीग चल रही है इंग्लैंड की, आपको यहाँ से प्रॉपर बैट्समैन से सिर्फ 2 बैट्समैन को ही उठाना है, 2 बैट्समैन को उठाना है। अब दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात, अगर आप टॉप 3 में से, अगर मान लो कि आप टॉप 5 में से टॉप 3 बैट्समैन को अगर ले भी लेते हैं, ध्यान रखना मेरी बात, 3 बैट्समैन को ले लेते हैं, उसके बाद देखा कि 3 ऑलराउंडर खेलने वाले, क्योंकि इस जो लीग ये शुरू होने वाली है इसमें ऑलराउंडर की भरमार है, ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर बड़े पड़े हैं। तो आपने क्या किया कि आपने बैट्समैन को भी ले लिया और ऑलराउंडर को भी ले लिया, ये सोच के लिया कि बैट्समैन भी रन बनाएंगे और प्लस ऑलराउंडर भी रन बनाएगा और विकेट लेके जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखना, ऐसा मत करना, लॉस खा के बैठ जाओगे। अगर 3 बैट्समैन को आपने रखा है तो ये सोच कर रखना कि ये 3 बैट्समैन ही जो भी करेंगे ये रन बनाएंगे, बाकी जो ऑलराउंडर प्लेयर रहेंगे वो सिर्फ विकेट ले सकते हैं, ना कि रन बनाएंगे, वो बना ही नहीं सकते दोस्तों। ये मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, काफ़ी मैचों का एनालिसिस करके ये 3 पॉइंट लेके आया हूँ, मेजर, छोटे छोटे पॉइंट नहीं बता रहा हूँ और लोगों ने जितना भसड़ बढ़ रखा, नहीं, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अगर 3 बैट्समैन आपने रखे टीम के अंदर, तो ऑलराउंडर अगर आप ले रहे हो टीम के अंदर तो सिर्फ यही सोच के लेना कि वो सिर्फ विकेट लेगा और आप किसी भी मैच को उठा के देख लेना, ऐसे ही होने वाला है, यही होने वाला है। अब ये मत सोचना कि हाँ 3 बैट्समैन आपने रख लिया उसके बाद ऑलराउंडर रन भी बनाएगा और विकेट भी लेगा तो आपने उसको कैप्टन बना दिया। ये कैप्टन वाला सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा फिलहाल, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लियर सी बात है, अगर 2 ले रहे हो, सिंपल सी बात है, अगर आपने पी साल्ट, बटलर, हर्स्ट, चैंपियन में से आपने 2 ले लिए, जैसे आपने हर्स्ट को ले लिया और फिल सॉल्ट को ले लिया, 2 लेने के बाद में फिर आपने क्या किया, एक आप दरअसल क्या यहाँ से ऑलराउंडर में से उठा लीजिए। फिर ऑलराउंडर में से सोचना कि हाँ जब ये यहाँ से मगर मान लो अच्छे तरीके से, मतलब ये आउट होने के बाद में ये अपना ऑलराउंडर है, ये बैट से भी काम करेगा, ये बॉल से भी काम करेगा, उस कंडीशन में आप तीसरा मतलब जो प्लेयर हो गया बैट प्लस बॉलिंग से एडम जो हो गया मतलब ऑलराउंडर, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरे पॉइंट में कवर करूँगा। तो कहने का मतलब दोस्तों फाइनल ये है मेरा पहले पॉइंट का कि आपको दोनों ही टीम से क्या करना, मैं एक टीम का बता सकता हूँ, दोनों ही टीम से आपके जो टॉप मतलब आपके बैट्समैन हैं, 5 खेल रहे हैं, 10 खेल रहे हैं, उसमें से आपको 4 और मैक्सिमम आपको लास्ट 6, इससे ज़्यादा नहीं लेना, 4 से लास्ट 5 कर लो आप, 6 मत करना फिर भी, ठीक है दोस्तों। दोनों टीम से ये करना है। प्लस यही अब मैं आपको इस लीग के लिए बोल के चलूँगा कि आपको 2 बैट्समैन से ज़्यादा किसी भी टीम से रखना नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन, ऑलराउंडर शामिल नहीं है, ठीक है। प्रॉपर बैट्समैन को टीम से ज़्यादा अपनी टीम के अंदर रखना है, उससे ज़्यादा आपको रखना नहीं है इस वाली लीग के लिए, या मेंस हो या वुमेन्स हो, ठीक है दोस्तों। और आप देख भी लेना 3 प्लेयर की ही बैटिंग में से परफॉर्मेंस निकल के आती है जो ड्रीम टीम में आने, मतलब जो ड्रीम टीम में आने का काम करते हैं, ठीक है ना, ड्रीम टीम। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या था दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि हाँ यहाँ पर जो सिलेक्शन का मैंने बोला था कि सिलेक्शन में थोड़ा हमारा दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत सिलेक्शन पे काम करेंगे, उस सिलेक्शन पे ही मैं काम करके लेके आया हूँ दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये था दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई 90% वाला, 80% वाला, 70% वाला प्लेयर अगर फ्लॉप होता है तो उसकी जगह पर 10% वाला प्लेयर आ जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें एक ऐड किया था मैंने, पहले भी यही बता रखा था आपको कि अगर 90% वाले जितने प्लेयर आपको लगता है कि आज ये फ्लॉप होने वाले हैं, आपने रिकॉर्ड देखा, सामने वाली टीम को देखा, प्लस ग्राउंड की सारी चीज़ों को मतलब एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें वो आपको वीडियो के अंदर, मेरी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, पूरा मिलेगा, उसको देखते हुए आपने एनालिसिस किया कि हाँ आज ये 3 प्लेयर दरअसल क्या है 90% के नहीं चलने वाले, 80% जो भी तीनों का लगा के 90, 80, 70 ए सेक्शन को लगा के 3 प्लेयर, बड़े प्लेयर आज ये फ्लॉप होने वाले हैं। तो उनकी जगह सिंपल सी बात है, जब 3 प्लेयर फ्लॉप होंगे तो उनकी जगह पर 3 प्लेयर आपको रखने हैं, और 3 प्लेयर कहाँ से निकल के आएंगे, वो 10% में से। तो ये भी आपको पहले से पता था, नहीं तो मैं एक बार रिपीट भी करता जा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको पता हो जाएगा कि 90% वाले मतलब ए सेक्शन वाले जो प्लेयर फ्लॉप होंगे, बड़े परसेंट वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे, तो उनकी जगह पर उतने ही छोटे परसेंट वाले जो प्लेयर हैं जगह लेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, अंदाज से नहीं कि आज आपने दरअसल क्या है कि इनको यहाँ से 1-2 को हटाया, 2 प्लेयर तो आपने यहाँ से हटाए, पर उसकी जगह पर आपने क्या कर लिया, 4 प्लेयर 10% वाले भर लिए। भाई फिर आप ये सोच के चलोगे कि मेरी यूनिक टीम है, नहीं, बड़े प्लेयर अब जो आपने मान लो अगर 2 बड़े प्लेयर को यहाँ से फ्लॉप किया तो उसकी जगह पर 2 छोटे प्लेयर ही आपको रखने, ये आपको पहले से पता था। लेकिन अब जो नया ऐड करना है उसमें ऐड ये है दोस्तों, अगर आप किसी भी टीम से अगर किसी बड़े परसेंट वाले प्लेयर को
हटा रहे हो फिलहाल, तो सबसे पहले ये डिपेंडेंट करता है कि वो बैट्समैन है, बॉलर है या फिर ऑलराउंडर है। अगर वो बैट्समैन है दोस्तों, बैट्समैन है और आपका ओपनिंग में या थर्ड डाउन मतलब 1 डाउन 2nd डाउन 3rd डाउन इस मतलब नंबर में से कोई ना कोई है फिलहाल, तो दोस्तों ध्यान रखना अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन की जगह उसी ही टीम से 10% वाला आपको बैट्समैन ही लेना है। अगर किसी बैट्समैन को एग्जांपल के तौर पर, अगर फिल सॉल्ट आपका एक प्रॉपर बैट्समैन है, 90% की कैटेगरी में बैठा, अगर आपको लगता है कि फिल सॉल्ट आज के मैच में नहीं चलने वाला, तो आप फील्ड शॉट की जगह फील्ड शॉट को हटा के इसकी जगह आप क्या करोगे, आप मैथ्यू हैश हो गया आपका जो 3rd नंबर या 4th नंबर पे आएगा, मार्क चैंपियन हो गया आपका, इनमें से किसी एक प्लेयर को आप रखोगे। मतलब बैट्समैन गया तो उसकी जगह पर सिर्फ बैट्समैन, बॉलर को ट्राई नहीं करोगे ना ऑलराउंडर को ट्राई करोगे। जो बैट्समैन आप समझ रहे हो आप दोस्तों, बैट्समैन की जगह सिर्फ बैट्समैन को आपको रखना है। अगर किसी बॉलर को, जैसे आपका नूर अहमद को आपको लगा कि आज ये नहीं चलेगा, तो आपने देखा भी होगा कि हाँ कभी कभी बड़े बड़े जो बॉलर हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, बड़े परसेंट वाले प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं, उनकी जगह पर छोटा परसेंट वाला कोई बॉलर आके विकेट लेके चला जाता है। फिर आप सोचते हो यार ये विकेट लेके चला गया, क्यों लेके चला गया? सिंपल सी बात है, अगर कोई बड़े परसेंट वाला बॉलर फ्लॉप होगा तो आपको उसकी जगह उसी की ही टीम से, ये नहीं कि आपने ये फिल सॉल्ट जो है आपका मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम में था, आपने क्या किया इसको फ्लॉप करने के बाद में, और ये आपका साउथर्न ब्रेव की तरफ से आपने बैट्समैन को रख लिया। नहीं करना भाई ये कि एक टीम का बड़ा परसेंट वाला प्लेयर फ्लॉप गया तो दूसरी टीम में रखना है। मैंने क्या बोला, सिलेक्शन पे काम करके लेके आया हूँ मैं आपको। सिंपल सी बात है, अगर इस मैनचेस्टर आपका ओरिजिनल की टीम में अगर नूर अहमद है, आपको लगता है कि आज इसको विकेट नहीं मिलेगी, आपने इसको हटा के इसकी ही जगह पर इसी की ही टीम से एक 10% वाले बॉलर को रखना है। किसको? 10% वाले बॉलर को। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं फिलहाल, अगर कोई ऑलराउंडर आपको लगता है कि बड़े परसेंट में कोई ऑलराउंडर बैठा हुआ है और आज वो अपनी ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस नहीं देने वाला, आप उसकी जगह पर फिर क्या कर सकते हो, अगर बैटिंग ट्रैक है, ध्यान रखना मेरी बात, अगर बैटिंग ट्रैक है तो आप बैट्समैन को उसी की ही टीम से ऐड करोगे, अगर बॉलिंग ट्रैक है तो आप बॉलर को उसी की टीम से ऐड करोगे, दूसरी टीम से नहीं उठाओगे किसी प्लेयर को। सिलेक्शन पे काम करके लेके आया हूं भाई आज, तो देखना इसका रिजल्ट, देखना इसका रिजल्ट भी देखना, और मैं रिजल्ट देख चुका हूं, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट पूरा कर चुका हूं। समझ गए दोस्तों? पॉइंट नंबर 2, जो बड़े प्लेयर को हम हटाएंगे उसी की टीम से छोटा प्लेयर हमको रखना है, और जिस कैटेगरी का हम हटाएंगे उस कैटेगरी में से हमें अपने प्लेयर को रखना है। और ऑलराउंडर को हटाने से पहले मैंने बोला सिंपल सी बात, अगर हम ऑलराउंडर को हटाएंगे तो हमें ये डिपेंड करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, अगर बैलेंस विकेट है तो ऑलराउंडर काम करेगा ही करेगा, मैक्सिमम चांस है ऑलराउंडर के काम करने के। लेकिन अगर बैटिंग ट्रैक या बॉलिंग ट्रैक है तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या है कि हाँ हो सकता है कि ऑलराउंडर की जगह कोई और प्लेयर परफॉर्म कर जाए, लेकिन ऑलराउंडर को हटा के फिर आप किसको रखोगे? अगर बैटिंग ट्रैक है तो बैट्समैन को, बॉलिंग ट्रैक है तो बॉलर को। तो ये क्लियर सी बात है सिलेक्शन का, ये आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा चेंज मत कर देना, दूसरी टीम से उठा के मत रख देना। मतलब आपने फिल सॉल्ट को यहाँ से देखा 80% का प्लेयर है और बैट्समैन है, आपने यहाँ से इसको ड्रॉप किया कि आपको नहीं चलेगा, ये तो देख पर आपने देखा कि हाँ फिल सॉल्ट तो चला ही नहीं, ये तो ठीक रहा। फिर उसके बाद जो विकेट लेके चला गया वो कोई बॉलर कैसा भी लेके चला गया, कैसा मतलब मान लो जो भी है, फिलहाल इसमें नहीं पड़ना वाला, लेकिन हम क्या करते थे कि इसको हटा के किसी दूसरी टीम से, हमने देखना कि हाँ 10% का कितना कौन सा प्लेयर है उसको रख लिया। नहीं भाई, अगर ये बैट्समैन है, ये इसको हमने मतलब फ्लॉप कर रहे हैं इसको हम, तो फ्लॉप करने के साथ ही इसी की टीम से, इसी के कैटेगरी से हमें अपने प्लेयर को रखना। मतलब फिल सॉल्ट को हटाना है तो मैथ्यू हैश को ले लें या चैंपियन को ले लें, इनको लेके अपनी टीम में लेके चलना है। अगर नूर अहमद को हमें यहाँ से हटाना है तो नूर अहमद की जगह ही इसी ही टीम से कोई दूसरे बॉलर को हमें टीम में रखना है जो कम परसेंट वाला है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों ये था सिलेक्शन के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 जो था दोस्तों वो है आपका CBC के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 जो मैं आपको बताया था वो CBC के ऊपर है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना फिलहाल यहाँ पे, सबसे बड़ा दस्तर क्या है दोस्तों, ग्रैंड लीग लगाने के लिए पहले पूरे मैच को पढ़ना पड़ता है कि मैच के अंदर हो क्या सकता है, आज संभावना तलाशनी होती है। उसके लिए दोस्तों मैंने पहला पार्ट निकाला है, आप पूरा देख लेना, उसमें स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन वाली चीज़ें डाली थी मैंने, गेम रीडिंग वाली चीज़ें डाली थी, आप उस वाले वीडियो को देख लेना। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा पार्ट 1 को, क्योंकि सेकंड पार्ट ही मुझे एनालिसिस का पूरा लेके आना फिलहाल। अब मैं CBC के ऊपर बोल रहा था दोस्तों, आपको पता होगा
तो जो टीम के अंदर प्लेयर्स रखे जाते हैं ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ ब्रेक स्पिनर, राइट आर्म फास्टर, लेफ्ट आर्म फास्टर, ये जो रखे जाते हैं ना, वो सामने वाली जो ओपोनेंट टीम है ना दोस्तों, उसके प्लेयर को सोच के रखे जाते हैं। फिलहाल कि सामने वाली टीम के अंदर राइटी हैं तो हमें अपना दरअसल लेफ्टी लेके चलना है, अगर लेफ्टी है उधर तो ऑफ स्पिनर को लेके चलना है, ज़्यादा मतलब राइट हैंड बैट्समैन को, सॉरी बॉलर को लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ों का एक कैलकुलेशन होता है। लेकिन हम दरअसल क्या करते हैं दोस्तों, एक अंदाज में या फिर ऐसे ही करके चीज़ों को उठा लेते हैं। फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं सीबीसी का बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना सीबीसी को क्या है। ये भी पता, सीबीसी को बताने से पहले ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। जो सीबीसी मैं आपको बता रहा हूँ तो उसके लिए, उससे पहले ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ध्यान रखना हमेशा कि अगर ट्रैक है बैटिंग, मान लो बैटिंग ट्रैक है, तो सीबीसी के चांस ज़्यादा किस में से बनेंगे, बैट्समैन में से चांस नहीं बनेंगे। अगर बॉलिंग ट्रैक है तो सीबीसी के चांस बॉलर्स में से ज़्यादा बनेंगे। अगर बैलेंस विकेट है तो वो आपका ऑलराउंडर भी हो सकता है, बॉलर भी हो सकता है, मतलब बॉलर तो इतना नहीं, बैट्समैन ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से सीबीसी निकल के आते हैं। सेम दरअसल क्या है कि कल के जो वाले मैच में दोस्तों अगर आप देखोगे तो कल वाले मैच में मैंने आपको बोला था कि हाँ 2-2 बैट्समैन ही लेना है, बाकी 7 आपको ऑलराउंडर, मैंने बाकायदा प्रॉपर टेलीग्राम पे चीज़ें डाली हैं मैंने कि आपको बाकी 7 आपको ऑलराउंडर प्लस बॉलर में से लेने हैं। और वही चीज़ हुई यहाँ पे। और मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड के अंदर ज़्यादातर मैच ऐसे ही होने वाले हैं। कोई एक मैच ऐसा हो गया जिसमें 150-200 से ऊपर का स्कोर हो गया फिलहाल, कोई एक आध मैच हो गया फिलहाल, बाकी ज़्यादा मैच नहीं होंगे फिलहाल। बाकी ज़्यादा मैच ऐसे होंगे कि हाँ बॉलर्स और ऑलराउंडर ज़्यादा होंगे और बैट्समैन बहुत कम। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना कि हाँ ये जो ट्रैक होने वाला है वो क्या शो कर रहा है उस पर। मान लो अगर बॉलिंग शो कर रहा है फिलहाल, तो सीबीसी हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट से निकलने वाले हैं। अब बॉलिंग डिपार्टमेंट से निकलने वाले हैं तो निकलेगा कौन सा बॉलर हो सकता है जो सीबीसी का काम करेगा फिलहाल। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों ध्यान रखना, जैसे मान लो कि इस टीम से अगर ये 4 बैट्समैन अगर मैं आपको लेता हूँ यहाँ पे, फिल सॉल्ट हो गया, जे बटलर हो गया, चैंपमैन हो गया, क्लासन हो गया, ये टोटल राइटी बैट्समैन है, टोटल ये राइटी बैट्समैन है। और जो पिच है यहाँ पर वो पिच है बॉलिंग ट्रैक, ये बॉलिंग ट्रैक है फिलहाल। और शुरुआत के सामने वाली टीम से 4 के 4, 5 के 5 ओपनर, टॉप 1 से लेकर और 5 तक के प्लेयर सब राइटी हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया, लेग ब्रेक स्पिनर हो गया, ये हमारा बड़े काम के होंगे। क्योंकि यहाँ पर भी हमें जज करना है कि हाँ स्पिन को ज़्यादा मदद है ट्रैक पे या फिर पेस को ज़्यादा मदद है ट्रैक पे। अगर पेस को ज़्यादा मदद है ट्रैक पे तो लेफ्ट आर्म जो आपका पेसर हो गया, लेफ्ट आर्म पेसर हो गया, वो ज़्यादा मतलब इंपोर्टेंट हो जाता, वो बनेगा क्या सीबीसी का। आपको उसको सीबीसी बनाने का चांस ज़्यादा बनते हैं और वही ज़्यादा निकल के आता है टीम के अंदर से, वही निकल के आएगा ज़्यादातर। मैंने देखा है फिलहाल, इस चीज़ का भी रिसर्च किया दोस्तों मैंने, सीबीसी का भी। अगर आपको ये लगता है कि हाँ दोस्तों कि हाँ सामने वाली टीम से 5-5 ओपनर जो हैं फिलहाल वो आपकी सराइटी हैं, तो एक शुरुआत में एक लेफ्टी आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, तो उसके मैक्सिमम चांस बनेंगे सीबीसी करने के लिए अगर बॉलिंग ट्रैक है तो। अगर बैटिंग ट्रैक है तो सिंपल सी बात है, आपको बेस्ट टॉप 4 में से जो मैंने आपको बताया था कि हाँ टॉप 5 में से अगर 4 से 5 बैट्समैन और कोई टीम खिला रही है तो उसमें से आपको 2 और मैक्सिमम 3, अगर प्रॉपर बैटिंग विकेट है तो 3 प्लेयर आपको वहां से रखने हैं। कितना, 3 बैट्समैन रखने हैं। उन 3 बैट्समैन में से सिर्फ आपको दरअसल क्या है, अब आपको क्लियर से पता चल जाएगा। जैसे इन 3 को ही मान लो आप, जैसे आपका क्लासन ऐड कर लेते हैं फिलहाल, जैसे मान लो फिल सॉल्ट हो गया, बटलर हो गया, हेनरी क्लासन हो गया, तीनों ही ये राइट स्पिन हो गए, राइट हैंडी हो गए, तीनों ही राइट हैंडी हो गए फिलहाल। और दोस्तों ये हो गया प्रॉपर बैटर। और आपने क्या, प्रॉपर बैट्समैन हो गए। अब आपने क्या देखा कि इस जो ग्राउंड पे ये बॉलर विकेट नहीं है, बॉलिंग के लिए ज़्यादा नहीं है, ये टोटल बैटिंग विकेट है। और सामने वाली जो टीम है, समझना मेरी बात, सामने वाली जो टीम है, सामने वाली टीम में से क्या है कि जो मतलब आपका पावर प्ले में जो बॉल डालने के लिए आ रहे हैं फिलहाल, जो भी बॉलर आ रहे हैं वो बॉलर क्या है, वो भी राइट ही बॉलिंग को लगा रहे हैं, राइट हैंड से बॉल करा रहे हैं फिलहाल, समझना, वो भी राइट हैंड से बॉल कराने वाले ज़्यादा बॉल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीबीसी निकल के आएगा इन टॉप 3 में से ही निकल के आएगा। या फिर दोस्तों अगर जैसे कोई भी टीम, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी वीक है, कमजोर है, तो आपको पता है कि सामने वाली टीम ने पहले बॉलिंग किया, बॉलिंग करने के बाद उसको मतलब कहने का मतलब उसका जो थोड़े कम स्कोर पे ही उसको सबमिट दिया फिलहाल। और आपने देखा होगा कि हाँ टॉप 3 कभी कभी चेस कर जाते हैं। वो चेस क्यों कर जाते हैं, उनमें से आउट क्यों होता है? क्योंकि दरअसल क्या है कि सामने वाली जो टीम होती है दोस्तों, अगर मान लो कि टीम नंबर 1 के अंदर तीनों ही जो ओपनर बैट्समैन थे वो राइट ही थे, और सामने वाली जो टीम थी, सेकंड जो टीम थी, उसके भी जो पावर प्ले में बॉल डालने वाले थे या 20 ओवर करने वाले थे, उसमें से मैक्सिमम भी राइट ही थे। तो वहाँ चांस ज़्यादा बन जाते हैं, किसके बन जाते हैं, फर्स्ट टीम के टॉप 3 में से सीबीसी आने के।
फर्स्ट टीम के टॉप 3 में से सीबीसी आने के। दोस्तों ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मतलब कठिन है समझने के लिए, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आए तो इस चीज़ को बार बार सुन लेना, समझ लेना, लेकिन यही एक्चुअल है ग्रैंड लीग लगाने के लिए। जो छोटे छोटे से 3 मतलब मैं कॉमन सी चीज़ें लेके आया हूँ। बाकी अगर आपको चीज़ों को नहीं समझ में आता तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, ग्रैंड लीग फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला दोस्तों, जो चीज़ें मैंने तीनों ऐड की हैं और आप इनको सोच के और समझ के टीम के अंदर अप्लाई करते हो, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों 99.9% ये है कि कभी भी आपका लॉस हो ही नहीं सकता, कभी भी लॉस नहीं हो सकता। आप इसके साथ में क्या करोगे, आप जो ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहे हो वही टीम आप स्मॉल लीग के लिए भी लगाना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब भी आप कोई भी लीग खेलते हो तो उसमें से 10 या 5 कॉन्टेस्ट तो आपके ऐसे जाते होंगे, ग्रैंड लीग में बता रहा हूँ, जिसमें रैंक आपके 1000, 50, 60 मतलब अपना तो होता है। मैंने मेरा तो देखा ही है आपने, 10 रैंक तक आईपीएल में रहा है, 3 9 रैंक तक मेरा आईपीएल के अंदर रहा है फिलहाल। तो ऐसी हर लीग के अंदर कुछ 5 या 10 मैच हमारे ऐसे जाते हैं फिलहाल, जो हम बहुत निकट पहुंच जाते हैं ग्रैंड लीग में, लेकिन थोड़ा चूक जाते हैं। सेम अगर वही कॉन्टेस्ट अगर स्मॉल लीग में लगे होते हैं, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो 150 या 200 के नीचे के जितने भी लोग कॉन्टेस्ट हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इसके ऊपर के नहीं। तो 200 या 149 वाला कॉन्टेस्ट हो गया, मतलब मैं थोड़ा कंपटीशन कम करना चाह रहा हूँ। ग्रैंड लीग के अंदर क्या है, आपकी 50 लाख टीम है, स्मॉल लीग के अंदर कितना आपका मात्र 50,000 टीम है। तो मैं उस वाले मैच का दरअसल मैंने जो बोला था कि हाँ हर लीग के अंदर हमारे 5 से 6 मैच ऐसे जाते हैं जिसमें रैंक हमारी अच्छी जाती है, लेकिन हम ये सोचते हैं अगर वही मैच अगर स्मॉल लीग के अंदर लगे होते हमारे तो हम अच्छी रैंक हिट कर जाते, हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता। तो सेम मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हर मैच के अंदर एक चीज़ करके चलो। अगर आपने ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ग्रैंड लीग फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए, प्लस जो मैं वीडियो में एनालिसिस कर रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीम बना रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई कभी भी लॉस हो ही नहीं सकता आपका। ग्रैंड लीग फॉर्मूला से यही से इसका ग्रैंड लीग फॉर्मूला का सबसे बड़ा खासियत है कि ये कभी किसी का लॉस होने नहीं देता है। आप ज़्यादा ही कुछ उल्टा सीधा कर दोगे, ज़्यादा ही कुछ चेंज कर दोगे ना, कि आप तुक्का बंदी में लेके आ जाओगे कि नहीं तुक्का बंदी, तो तुक्का बंदी में लॉस होता है भाई। लेकिन ग्रैंड लीग फॉर्मूला के हिसाब से जो मैंने 3 पॉइंट जो नए ऐड किए हैं, सिलेक्शन वाला जो मेन पॉइंट था हमारा, जो सिलेक्शन वाला मैंने बोला था वो बहुत ज़्यादा मेन हो गया है, बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट था। और मैंने क्या बोला था कि हाँ सिलेक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ भाई, सिलेक्शन ही दिक्कत कर रहा था और सिलेक्शन का ही मैं ले गया हूँ निकाल के। अब दरअसल क्या है कि सिलेक्शन भी हमारे पास में है, ग्रैंड लीग फॉर्मूला भी हमारे पास में, हमारी टीम के जाने के चांस ना के समान हो गए, तो हम क्या है रिस्क लेना, फिर गेम खेलें ना अपने गेम की तरीके से। तो मतलब आप स्मॉल लीग भी खेलो एक कॉन्टेस्ट, एक ग्रैंड लीग का भी लगा के चलो, उसी टीम से सेम सीबीसी सेम प्लेयर। तो ये दोस्तों 3 पॉइंट थे। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो, कैसे भी कोई दिक्कत हुई हो, कल आपको कमेंट करना। बाकी स्टार तो आपके पास में है ही है, मेरा स्टाफ पे डायरेक्ट मैसेज करना। मैं पूरा लीग को इसको कवर करने वाला हूँ, मेंस को भी करूँगा और वुमेन्स को भी करूँगा। लेकिन ये जो बातें थी ये ज़रूरी है फिलहाल दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बस। अगर एक बार इस खेल को आप समझ गए ना, सच में बता रहा हूँ दोस्तों, अगर एक बार इस खेल को समझ गए तो आपको इसमें से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेंगी कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है फिलहाल, समझना दोस्तों। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ फिलहाल कि मेरा थोड़ा फोकस लूज हो गया था, अभी ये महीने भर का पूरा गैप लग गया फिलहाल बिना वीडियो के। कॉन्टेस्ट थे लेकिन काम भी चल रहा था ऑफिस का मतलब मैक्सिमम काम हो चुका है, ग्राउंड का काम रह गया फिलहाल, उसका जल्दी हो जाएगा फिलहाल। उसके बाद सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से होंगी फिलहाल, मैं आपको फिर सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी फिलहाल। आपको अच्छा लगेगा, मतलब कहने का मतलब एक है कि जब आपकी कुछ अर्निंग शुरू हो जाएगी ना फिलहाल, जब कुछ आप चीज़ों को समझ जाओगे, मतलब आपका अगर मान लो कोई अगर लीग में कोई भी मैच अगर लग गया, अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 अगर आपका आ गए और आपको यही नहीं पता कि आए कैसे हैं, तो फिर दरअसल क्या है दोस्तों, एक तुक्का बंदी है वो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना कि हाँ ये चीज़ कुछ इस तरीके से काम करती है फिलहाल, ठीक है ना, और बाकी तो मैं पूरा एनालिसिस मेरा वीडियो काम करेगा। लेकिन ये जो पॉइंट बताए हैं, अगर ये वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो दोस्तों। और बाकी और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप डायरेक्ट स्टाफ पे मैसेज करो, आपका भाई अब कंटिन्यू करेगा, सब कुछ कंटिन्यू करेगा, मतलब कोई भी मैच को नहीं छोड़ने वाला फिलहाल। इस लीग को तो पूरा ही कंप्लीट करूँगा फिलहाल। कल से टाइम से आपको मेंस और वुमेन्स दोनों का ही वीडियो मिलेगा, और उसके बाद दरअसल क्या है कि इसका एनालिसिस वीडियो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। ज़्यादा बड़ा वीडियो करना नहीं चाह रहा फिलहाल, अभी तक के लिए इतना ही। जल्दी इसका सेकंड पार्ट आएगा एनालिसिस वाला, उसको पूरा देखना, एक एक प्लेयर के बारे में तोते की तरह बताऊँगा, ठीक है। और अपना प्यार और ये शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट एक बार काफ़ी टाइम हो गया भाई, ये भी अपना करना फिलहाल। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज का मैच दोस्तों ग्रैंड बनाने की कोशिश करूँगा फिलहाल। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया दोस्तों।